मोदी जी कहाँ हो आप? बाहर तो आओ, हम आपको मारेंगे नहीं। हमने आपको पहले बड़ा प्यार सत्कार दिया है। हाँ, मोदी जी ने जो 3 काले कानून बनाए हैं हम उसके विरोध में बैठे हैं और किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे हैं। मैंने जिंदगी पूरी कर चुकी हूँ। हाँ। बड़े आराम से करिए अपनी लाइफ। हाँ, ये हमारा पूरी जिंदगी का अनाज है, ये हमारा पूरी जिंदगी का अनाज है। मोदी जी को बोल देना, हम उठने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। इस वक्त मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर खड़ी हूं। यहां पर देख सकते हैं काफ़ी सारी महिलाएं हैं। जैसे कि किसान आंदोलन में कई तरह के खाने यहां बनाए जा रहे हैं, कई तरह के स्टॉल यहां लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो फंडिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम आया था, लेकिन आज मेरे साथ महिलाएं काफ़ी सारी जुड़ी हुई हैं जो कि यहाँ पर बैठे किसानों के लिए खाना बना रही हैं, उन्हें खाना खिलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन्हीं से एक बार बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक दिन में ये लोग कितना खाना बनाते हैं और किस तरीके से ये लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। आंटी जी नमस्कार। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप अभी ये देखिए सब्जियाँ यहाँ पर काटी जा रही हैं, तो रोज़ ऐसे ही तैयारियाँ होती है खाना बनाने की? हाँ जी, रोज ऐसी तैयारियां होती हैं। अच्छा, तो दिन में कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे किसान हैं, हज़ारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? अब महिलाएं क्या दूसरी भी आती हैं आपके साथ या फिर आप ही लोग दिन भर खाना बनाते हैं? नहीं, संगत यहाँ आती रहती है और जब ज़्यादा डिमांड होती है बहुत संगत बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे तक बैठ जाते हैं और सब मिलकर सेवा में लग जाते हैं। अच्छा। पुरुष भी लग जाते हैं जितने हैं और लेडीज से भी लग जाती हैं, बच्चे भी लग जाते हैं। तो सेवा में कोई कमी नहीं है, लंगर में कोई कमी नहीं है। तो आंटी जी आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं त्रिलोकपुरी से हूँ, दिल्ली। हाँ जी, आपका नाम मुझे बताइए। गुरबचन कौर। गुरबचन कौर जी, आप दिल्ली से ही हैं, यहाँ पर अपने भाइयों की मदद करने आप आए हैं, खाना खिलाने का काम ये कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि खाना जो बन रहा है यहाँ पर फंडिंग हो रही है या फिर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है, आपको क्या लगता है ये सब खाना का व्यवसाय जो यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, इतना सारा मैं देख रही हूँ यहाँ गोभियाँ हैं, बहुत सारी सब्जियाँ, यहाँ बोरे हैं आलू के, तो ये कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, संगत का काम है ये। संगत अपना दसबंद निकालती है, संगत यहाँ देती है, संगत के लिए काम हो रहा है और संगत ही कर रही है। अच्छा, संगत ही कर रही है। हाँ जी। अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं, आते हैं दिन कितनी बार आते हैं दिन में यहाँ पर? हम सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते हैं 7 बजे, साढ़े तो 7। सुबह ही आ जाते हैं आप? हाँ जी, सुबह ही आ जाते हैं? हाँ शाम जी। को जाते हैं। देखिए एक छोटा बच्चा ये भी है, कह रही छोटे बच्चे भी हमारे साथ आते हैं, सुबह ही आ जाते हैं ये लोग यहाँ पर। तो बेटा आप जब यहाँ पर आते हैं, ये काम आप कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है काम करना यहाँ पर? हाँ, अच्छा, तो क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि ये क्या हो रहा है? ये मूली सलाद के लिए काटी जा रही है। नहीं, मैं इसकी बात नहीं करी बेटा, मैं बात करी जो ये किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपके फादर भी बैठे हैं क्या? हाँ। आपके पापा भी हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो क्यों बैठे हैं, आपको पता है इस बारे में? हाँ, मोदी जी ने जो 3 काले कानून बनाए हैं हम उसके विरोध में बैठे हैं और किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे हैं। अच्छा, तो देखिए ये बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है, कह रहा है कि मोदी जी ने जो 3 काले कानून यहाँ पर लाए हैं उसका ये लोग विरोध करते हैं, इनके फादर भी हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कभी खेती की है पापा के साथ में? खेत में गए हैं कभी? हाँ। गए हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि पापा को नुकसान होगा ये जो 3 काले कानून मोदी जी लेकर आ रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर मोदी जी 3 काले कानून लेकर आए हैं। बच्चे भी देखिए इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं मेरे साथ में। आंटी आप बहुत नाराज लग रही हैं मुझे मोदी जी से, बहुत ज़्यादा ही। मैंने जिंदगी पूरी कर चुकी हूँ। हाँ। बड़े आराम से करिए अपनी लाइफ। हाँ, और अब मुझे मुझे वैसे आप मुझे ये बताइए यहाँ पर कब से बैठे जी नहीं है, मैं 1 महीने से बैठी हुई हूँ यहाँ पर। नाम क्या है आपका? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा जी। अच्छा, तो यहाँ पर आपके बेटे या आपके पति? हाँ, मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, सब यहीं है। अच्छा, किसान आंदोलन में परिवार हाँ मेरा यहीं है। हाँ जी, आप लोग सेवा कर रहे हैं किसानों की, खाना वाना बना- मैं भी किसान हूँ। हाँ, मैं खाना क्या, मैं अपना ही बना रही हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ हाँ, मैं किसान। बिल्कुल बिल्कुल है सर, हम तो आप ही के साथ पक्ष में हैं। हाँ बताइए आंटी। हाँ जी, आप मोदी सरकार से नाराजगी भी जाहिर करते, मैं देख रही थी आप काफी ज्यादा बोल रहे थे कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है किसानों के लिए, आप मुझे खुलकर बताइए। हाँ जी, मोदी सरकार को देखो हमारा बिल पास करना चाहिए। हम 1 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे आदमी बच्चे सब ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारा बिल पास करना चाहिए ना। बिल्कुल। और हम अब नहीं उठेंगे मैडम। हाँ, हम नहीं जाएंगे। जब हमें इतने दिन सर्दी निकल गई, गर्मी भी निकल जाएगी नहीं। बिल्कुल, अभी बारिश भी कितनी ज्यादा हुई थी, तो बारिश में ये अनाज वगैरह आप कैसे मैनेज कर रहे थे? अब जैसे भी कर रहे हैं, क्या करें, करना तो है ही अपने लिए। क्या करें, हमें तो अपने लिए करना है ना। हम अपनी जमीन कैसे जाने देंगे? नहीं, बताइए। तो मुझे ये बताइए कि कोर्ट का फैसला थोड़ी नहीं है, ये तो मोदी जी का है।
कोर्ट में हम लोग तो गए नहीं है, मोदी जी गए हैं, तो वो ही करे। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि जो बिल वो लेके आए हैं ये तो इससे पहले सरकार ला चुकी थी बिल, लेकिन पास नहीं किया था। नहीं उन हाँ नहीं। अच्छा, तो मतलब ये फिर गलती है एक तरीके से, किसान विरोधी बिल है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग ये खाना वगैरह बनाते हैं, दिन में कितने लोगों का खाना बनाते हैं और कैसे आप लोग क्या? अब ये तो गिनती नहीं है जी, दिन में कितने लोग आते हैं, मैंने देखा, हाँ, मैंने बाहर के भी देखे हैं यहाँ पर। तो मैं गिन नहीं रही हूँ, देखो अब अपने लोग भी बैठे हुए हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, ये तो हम गिनती नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, काफी लोग हैं, अब आप देख ही रहे हो। ये तो जैसे अभी खाना तो मैंने सुना था कि चलो किसानों के लिए बन रहा है, क्योंकि किसान लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। लोग भी धरने पे बैठे हैं, लेकिन आम लोग भी आ रहे हैं, वो भी खाएंगे, वो भी कहाँ जाएंगे? पूर्ति पड़ जाए, सेवा के लिए आ रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं बेचारे, वो भी खाएंगे। ये अनाज पूरा पड़ जाए। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कितने और ज्यादा होएगा, और ज्यादा होएगा। तो ये कितने टाइम का अनाज है, कितने महीने का है? ये हमारा पूरी जिंदगी का अनाज है, ये हमारा पूरी जिंदगी का अनाज है। मोदी जी को बोल देना हम उठने वाले नहीं है। हाँ, ये आंटी जी कह रही है, आंटी जी कह रही है 2024 तक का अनाज लेके आए हैं। 2024 तक चलेगा जी अनाज। हाँ जी, हाँ सब तैयारी है। अच्छा, तो आप कब आ जाती हैं यहाँ पर, कब आके? 10-11 बजे आ जाते हैं। कहाँ से हैं आप? लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर यहीं से हैं, मतलब दिल्ली से ही हैं आप? आपके पति वगैरह बैठे हैं आंदोलन? सब बैठे हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, तो सुबह से आके आप यहाँ पर सेवा में? हाँ जी, हाँ जी, बस रात में सोने के लिए जाते हैं और सारा दिन यहीं पर रहते हैं। 2024 ही क्यों बोला आपने? 2024 में ही मतलब 2024 तक बैठने की तैयारी है? हाँ जी, हाँ जी, और बढ़ा रहे हैं हम। हाँ जी, 2024 में दोबारा से चुनाव है क्या, इसीलिए आप लोग? जब तक ही बैठेंगे। हाँ जी। आंटी जी, आप भी अभी कुछ बोल रही थी, आप मुझे बोलिए सरकार के लिए आप क्या बोल रही थी? कितनी सरकार है, कितनी मैं ये कह रही थी, सरकार को चुना पब्लिक ने। डेमोक्रेसी का मतलब इंसान, मतलब लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों की सरकार, लोगों की सरकार, ठीक है? तो ये क्या मतलब, सब कुछ लोग ही लोग दिख रहे हैं। मोदी जी कहाँ गए? मोदी जी कहाँ हो आप? बाहर तो आओ, हम आपको मारेंगे नहीं, हमने आपको पहले बड़ा प्यार सत्कार दिया है, अभी भी आप बिल वापस ले लो। मोदी जी को जिताया था क्या 2 साल जो जीत गए हैं मोदी जी 2 बार? लाइफ में एक ही बार वोट दिया, मुझे पता सारे करप्ट है। सच में 43 इयर्स की एज हो गई, मैंने एक ही बार वोट दिया, वो भी एक वो होता है ना कि क्रेज होता है बंदे को, बस मैंने नहीं दिया और मैं आगे भी नहीं दूंगी। अच्छा, तो अभी तो और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है। बिल्कुल नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। तो कोई, आपको लगता है कि कोई सरकार नहीं करती है किसानों के लिए? नहीं कर रहे हैं, लालच देते हैं, उसके बाद अपनी सीटें पक्की करके और छुप जाते हैं, जैसे छुप गए हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ पर आए, आप लोगों से सामने आए, बिल्कुल सामने आए। हमें नन्ही छाँव नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरी हमारी, अब फैमिली की बात कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, तो हम कहते हैं कि हमें हमारी पूरी फैमिली की प्रोग्रेस चाहिए, और फैमिली की प्रोग्रेस के बाद समाज की चाहिए, समाज के बाद देश की चाहिए। ये हमारा बिल्कुल काम खराब हो रहा है, सरकारें कर रही हैं, हमें वैसी सरकारें चाहिए ही नहीं है। जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, उन लोगों को भी उठ जाना चाहिए, घर चले जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। मोदी जी अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हैं, उनको छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो भी अपनी फैमिलीज किसी रीज़न से छोड़ के दिखाएं ज़रा, किसी तरह छोड़े तो सही। नहीं छोड़ सकते ना, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, वो हमारे समाज की, हमारे देश की नींव है परिवार। तो ये हमारा बड़ा परिवार है, अगर हम यहाँ आके सेवा कर रहे हैं तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये बिल खारिज नहीं होता है तो क्या तैयारियां ऐसी बैठे रहेंगे? हम लोग बड़ी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमारे किचन में से सेविंग्स आ रही हैं, जो ये फंडिंग की बात कर, हमारी रसोइयों में से बचत होकर के आ रही है, और अगर हम लोग खुद कर रहे हैं तो कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। हम कोई इस तरह की सेवा नहीं कर सकते, तो हम मैनुअली आके कर रहे हैं, और हम लोगों ने बचपन से ये सेवा भाव सीखा है, तो हम वही चीज़ कर रहे हैं, हम किसी को कुछ नुकसान नहीं दे रहे हैं, हम अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं, हमें हमारे हक दे दो, हम चले जाएंगे, आपका ये नेशनल हाईवे 24 छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो हाईवे जाम हुआ है, इससे नहीं लग रहा आम जनता को भी दिक्कत हो रही है? आम जनता क्या खाना नहीं खाती है, वो गाड़ी वहाँ पे साइड में पार्क करके यहाँ पे आके तो देखें, वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता है हम संपन्न परिवार हैं, ठीक है,
लेकिन जब अभी तो किसान ने स्ट्राइक नहीं शुरू करी, मान लो अगर कल को स्ट्राइक हो जाती है, कोई नहीं सुनेगा, तो हम आगे के आगे स्टेप बढ़ाएंगे। पीसफुली चल रहे हैं तो आगे और भी स्टेप्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पीसफुली चलते हुए भी अगर उन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, या जो संपन्न परिवार है सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, किसान संघर्ष कर रहा है तो करे। लेकिन जब किसान स्ट्राइक पे आ गया फिर क्या होएगा। तो आप यहाँ पर बैठी हैं, आप यंग हैं काफ़ी, तो आप मुझे ये बताइए किसान आंदोलन जो विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये तो सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं है। यहाँ पे जो मेरे एजेड लोग खड़े हैं ना, हमारे दादाजी पिताजी की उम्र के हैं, ये लोग अगर अपना घर परिवार छोड़ के आए, यहाँ आए हैं, कुछ तो रीज़न होगा। MSP वो रीज़न है जिसने पंजाब और हरियाणा को आज किसान, जो हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, वो इनकी जो हार्डवर्क है ना, उनके बेसिस पे है। हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी खेती का, इनके दम पे करते हैं। अगर आज मेरे देश का किसान यहाँ बैठा है ना, किसी भारतीय को हक नहीं है अपने घर में बैठा रहे। इनके लिए आज नहीं खड़े हैं, कल हमारे ऊपर भी आएगा। कहाँ से हैं आप? हम लोग दिल्ली से ही हैं। तो आप यहाँ सुबह कितने बजे आ जाती हैं? हम लोग 11 बजे आए थे जी। अच्छा, आते हैं तो डेली आप करते हैं यहाँ पर आके खाना बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं? शुरू किया जी, रोज़ ही आते हैं। ठीक है। तो आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि महिलाएं, बच्चे और बूढ़े यहाँ से हट जाएं क्योंकि सर्दी काफ़ी है, तबीयत खराब हो सकती है, काफ़ी जानें भी जा चुकी हैं। तो आप मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का कहना, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से बोल रही है? पहले मोदी जी मान लें, फिर हम भी मान लेंगे। अच्छा, तो मोदी जी जब तक नहीं रद्द करते तब तक नहीं जाने का इरादा? डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। पीसफुल एजिटेशन चल रही है, कोई ऐसी तकलीफ किसी को हुई नहीं है। किसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, पर बॉर्डर्स पे बैठे हैं, सरकार की जो हट है उसको मान के, अगर वो हटी है तो ये भी हटी है, अपनी मनवा के जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे आंटी? नहीं, मैं तो अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इन सभी महिलाओं से बात की है, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी अड़े हुए हैं, हम भी अड़े रहेंगे। ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि इसमें किसानों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, यहाँ पर जितने भी अनाज हैं, सब्जियां हैं और खाना जो बन रहा है, बाहर के लोग भी आके खा रहे हैं, ये कोई फंडिंग का नहीं दिया हुआ, ये इनके किचन से निकल के आया है, ये इनके खुद के खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा है जो यहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबको बना के खिला रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत। थैंक यू।